आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 3/3, उसमें बोल रहा है इसके बेस पर एक पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाइए, फिर बोलता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाइए। पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं, देखिएगा। सबसे पहले आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है। तो पहले तो जब सवाल को सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन करने के लिए पहले ए मैट्रिक्स लिख लेंगे। मैं इस पेज पे लिख रहा हूँ क्योंकि पेज हटाऊँगा। 6 4 8 0 5 10 2 8 1, ये ए मैट्रिक्स। मैं जो फोटो भेजता हूँ उस पर पेज नंबर डले होते हैं राइट टॉप पर, ऑर्डर में अगर प्रॉब्लम आए तो। सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालेंगे बॉस, तो 6 4 8 रो है तो कॉलम हो जाएगा। 0 5 10 0 5 10 2 8 1, रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम। सबसे पहले आपको कौन सा मैट्रिक्स तैयार करने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में? सबसे पहले आपको कहा गया था बनाने के लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे तैयार होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम मान के चलिए थोड़ी देर के लिए डिनोट करते हैं P से, और ये कैसे तैयार होता है उसको तैयार करने का फॉर्मूला होता है 1/2 A प्लस में A ट्रांसपोज। अच्छा ठीक, दूसरा पार्ट भी कर लीजिएगा प्रभु। यानी कि 1/2 A प्लस में A ट्रांसपोज 1/2। सबसे पहले ए मैट्रिक्स आपका था 6 4 8 0 5 10 2 8 1, ये ए मैट्रिक्स आ गया। इसके बाद ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो 6 4 8 0 5 10 2 8 1, ये ए मैट्रिक्स होगा, ये ए ट्रांसपोज होगा। ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दी, ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिख दी। अब दोनों को ऐड करेंगे, 6 और 6 12, 4 0 4, 8 और 2 10, 0 4 4, 5 5 10, 10 8 18, 2 8 10, 8 18, 1 और 1 2। बहुत बढ़िया, सही नंबर आ गए, नहीं तो फ्रैक्शन में आ जाता है, कोई बात नहीं। अच्छा 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 2 7, 2 6 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 2 5 जा 2 9 जा 2 9 1। ये जो मैट्रिक्स तैयार हुआ है ना, ये 100% अपने आप में एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको प्रूफ नहीं करना, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। देखिए रो में चेक करना, आप खुद ही चेक कर सकते हो। 6 2 5 रो है तो यही कॉलम भी है। 6 2 5 2 5 9 रो है, 2 5 9 कॉलम भी है। 5 9 1 कॉलम रो है तो 5 9 1 कॉलम भी है। आप समझ रहे हो, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बॉस। अब इसके बाद आपको बनाना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, मान के चलिए, और ये निकालने का फॉर्मूला था A माइनस में A ट्रांसपोज। ये जो तैयार होता है ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। 1/2, धन्यवाद सर, बस मैं भी आ रहा हूँ। ए मैट्रिक्स हमारा क्या था? हाँ मतलब
अच्छा सम आ गया उसका, चलिए ठीक, ये लोग भी कर लिया करे तो ठीक। चलिए ए मैट्रिक्स माइनस में ए ट्रांसपोज 6 4 8 0 5 10 2 8 1, माइनस करेंगे अगर 6 में से 6 गए 0, 4 में से 0 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 0 में से 4 गया -4, 5 में से 5 गया 0 5, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 8 गया -6, 8 में से 10 गया -2, 1 में से 1 गया 0, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। ये जो मैट्रिक्स तैयार होगा ये आपका कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम लोग क्यू बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ देवियों, कोई डाउट है तो बोलिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान होती है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होंगे ना वो हमेशा ज़ीरो होंगे, हमेशा ज़ीरो होंगे, और साथ ही साथ में डायगोनल के उस तरफ जो पॉजिटिव होगा वो नीचे नेगेटिव होगा, जो उधर नेगेटिव होगा वो इधर पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल आप चेक कर सकते हैं, देखिए इधर क्या है, ऊपर 2 है तो इसके सामने देखिए इधर -2 है, इधर देखिए ऊपर 3 है तो इधर देखिए -3 है, इधर देखिए प्लस का 1 है तो इसके सामने नीचे माइनस का 1 है, 2 है तो -2, 3 है तो -3, 1 है तो -1। जो एलिमेंट यहाँ पर होंगे वो एलिमेंट यहाँ पे होंगे, बस साइन का फ़र्क होगा, उधर प्लस है तो इधर माइनस, इधर माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या बोला था उसने। क्वेश्चन में बोला था एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाइए, बना दिया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाइए, बना दिया। अब उसने तीसरे नंबर पे बोला है कि शो दैट द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब अब अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों को सम अप करेंगे तो वापस स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, हमें वो ऐड भी करके देना पड़ेगा। देखिएगा तीसरे नंबर पे हम लोग अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरा P था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरा Q था, तो दोनों को सम अप करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स P की वैल्यू क्या आई थी, तो सर देखिएगा P की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी, यही तो आई थी 6 2 5 2 5 9 5 9 1, ये P मैट्रिक्स था। क्यू मैट्रिक्स आपका क्या आया था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि आया था 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 0। अब ऐड करेंगे, 6 में 0 ऐड करेंगे 6, 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 5 में 3 ऐड करेंगे 8, 2 में 2 ऐड करेंगे 0, 5 में 0 ऐड करेंगे 5, 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 5 3 2, 9 में 1 ऐड करेंगे 8 और 1 में 0 ऐड करेंगे। गौर कीजिएगा ये वापस वही मैट्रिक्स आ गया होगा जो वो पहले था। देखिए हमने A माना था इसको 6 4 8 6 4 8, 0 5 10 0 5 10, 2 8 1 2 8 1 2 8 1, वापस वही आ गया जो पहले था, यानी कि क्या आ गया, A आ गया। तो ये हमेशा होता है कि जिससे आपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाया है उसको ऐड करने पर वही मैट्रिक्स आ जाएगा जो वो मैट्रिक्स पहले था। बोली हाँ या ना। चलिए अब एक क्वेश्चन देखिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ये कॉपी में ज़रूर लिखिएगा सारा का सारा, कुछ नहीं छोड़िएगा। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ज़रा देखिएगा कि इफ़ A and B are
symmetric matrix, if A and B are symmetric matrix, then show that AB minus BA is a skew symmetric मैट्रिक्स। क्वेश्चन देखिए मैं क्या है, दोबारा लिख दूं और दोबारा समझा दूं, अभी तो लिख दिया जल्दी जल्दी। इफ़ अ मैट्रिक्स ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसने खुद बोला है कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। ज़रा बताइए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप किसे बोलते हैं? किस मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलोगे? कोई भी बोलिए। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज वो खुद ही आ जाए, उस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स की संज्ञा देते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन में उसने बोला है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चलिए ठीक है। फिर उसने बोला है कि देन शो दैट, तो शो करो कि ए बी माइनस बी ए जो होगा वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है उसको ले लेते हैं। पहले मैं लिख रहा हूं क्या कि सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं बॉस। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज ए होगा, बी का ट्रांसपोज बी होगा। सिमेट्रिक है तो इसका मतलब सिमेट्रिक तो इसी को बोलते हैं कि ए का ट्रांसपोज ए होगा, बी का ट्रांसपोज बी होगा। ये बन गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू। इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं, तो बस बताने के लिए समझा रहा हूँ, जब आप दोबारा देखेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाए। अब आपको प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे प्रूफ होगा ज़रा देखिएगा। जो प्रूव करना है ना ए बी माइनस बी ए, इस मैट्रिक्स को थोड़ी देर के लिए कुछ लेट कर लीजिए। मान के चलिए मैंने इस पूरे को लेट कर लिया पी। मुझे प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये करने के लिए पहले मुझे इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ट्रांसपोज? भाई ट्रांसपोज करके ही तो पता चलता है कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। ट्रांसपोज का जब टॉपिक आपने किया तभी पता चला ना कि सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो पहले मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ट्रांसपोजिंग बोथ साइड। यहाँ पे पी का ट्रांसपोज करूँगा और यहाँ पे ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करेंगे। अच्छा, जब क्लास शुरू हुई थी तो क्लास शुरू होते समय शुरुआत में मैंने बताया था कि अगर ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज हो तो वो होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो उसी तर्ज पर मैं इसको भी निपटाऊंगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए बी माइनस बी ए, इसे लिख सकता हूँ क्या मैं भला, ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। ये दोनों के ऊपर होल ट्रांसपोज लगा था तो इसके ऊपर अलग ट्रांसपोज, इसके ऊपर अलग ट्रांसपोज। क्यों जी बोलिए, ठीक ही पता चले गया होगा। अच्छा, अब ए बी का होल ट्रांसपोज दिखाई दे रहा है, ये भी हमने चर्चा करी थी। अगर कहीं पर ए बी का होल ट्रांसपोज दिखाई दे तो ये क्या होता है, बी ट्रांसपोज आगे और ए ट्रांसपोज पीछे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा बॉस, बी ट्रांसपोज आगे ए ट्रांसपोज पीछे। यहाँ पे क्या होगा फिर, ये पीछे है तो ए ट्रांसपोज आगे बी ट्रांसपोज पीछे। भाई रूल तो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। जब ये खुलता है तो पीछे वाले का ट्रांसपोज आगे आ जाता है और आगे वाले का ट्रांसपोज पीछे आ जाता है। अब गौर कीजिएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ थोड़ा।
तो पी ट्रांसपोज एज इट इज़। मुझे बताइए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ये पी ट्रांसपोज तो पी ट्रांसपोज है, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है? तो आपको बता दूं पहले ही कि बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बोला था क्या कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए का ट्रांसपोज ए है, बी का ट्रांसपोज बी है। तो उस तर्ज पर बी ट्रांसपोज को बी, ए ट्रांसपोज को ए लिख देता हूँ, ए ट्रांसपोज को ए, बी ट्रांसपोज को बी लिख देता हूँ। क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि ए ट्रांसपोज ए है और बी ट्रांसपोज बी है। ये आ गया बी ए, ये आ गया ए बी। अब इस पूरे में से बहुत ज़रा माइनस कॉमन ले लीजिए। तो अगर माइनस कॉमन लोगे तो माइनस का ए बी प्लस का ए बी हो जाएगा और प्लस का बी ए माइनस का बी ए। भाई माइनस का ए बी प्लस का ए बी और प्लस का बी ए माइनस का बी ए हो जाएगा। क्यों किया मैंने ये? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना था इसलिए माइनस कॉमन लिया। अब माइनस एज इट इज़। अब ये क्या लिखा हुआ है? ए बी माइनस बी ए। अब देखिएगा क्वेश्चन जो हमारा था ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए किसके इक्वल था? पी के इक्वल था। ए बी माइनस बी ए पी के इक्वल था। तो यहाँ पे बॉस ए बी माइनस बी ए पी के इक्वल है। आपने इसे पी माना था और पी का जब आपने ट्रांसपोज निकाला तो ट्रांसपोज निकालने पर क्या आ गया? माइनस का पी आ गया। इसको पी मैट्रिक्स माना था और पी मैट्रिक्स मानने पर इसका ट्रांसपोज करने पर माइनस पी आ गया। तो माइनस पी आने का मतलब क्या हुआ? ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया अपने आप में? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलिए। सिंस पी का ट्रांसपोज माइनस पी, सो it is a skew symmetric matrix। कोई डाउट हो तो पहले बोलिए इसमें, क्योंकि ट्रांसपोज वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है आपका। अरे भाई हो या चले गए सब? पता लगा मैं ही आगे अकेला बैठा हूँ। यहाँ पे तो खैर मैं अकेला ही बैठा हूँ, पूरा इधर से उधर तक खाली है, सन्नाटा है पूरा। नहीं सर, डरना क्या। हाँ कोई डाउट है तो बोलिए इसमें किसी को, क्योंकि ये टॉपिक हमारा क्योंकि अगला टॉपिक अगली बार होगा वो होगा PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, जो 11th में। नहीं सर मैट्रिक्स, सर मैट्रिक्स अगला चैप्टर नहीं है सर वो, क्योंकि इसके बाद अब जो टॉपिक होगा वो मिसलेनियस हो गया, लास्ट एक्सरसाइज जो है। तो उस मिसलेनियस में 3 क्वेश्चन जो हैं वो PMI पर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस्ड है, वो करने होंगे। और पहले मैं अभी पहले क्वेश्चन सारे के सारे भेज दूँ, वो भूल जाता हूँ। पिछली क्लास में ट्रांसपोज का मतलब चैप्टर आपका ख़त्म होने वाला है, मैं क्वेश्चन और भेज दूंगा ताकि आप कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको फीलिंग आ जाएगी कि हाँ। जी 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 मैडम, लास्ट क्लास में क्या कराया था मैडम जी? अच्छा ये सारे पेपर तो मिक्स हो गए, चलिए मैं ढूंढ के भेजता हूँ। ठीक 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 है मैडम, ठीक ठीक ओके, धन्यवाद जी। प्रॉपर्टीज सर, हाँ नहीं मैं अभी ये सारे भेज दे रहा हूँ, अभी पेपर पे लिखा हुआ है ना, मैं भेज दे रहा हूँ। और क्वेश्चन भी भेजूंगा, ज़रा क्वेश्चन भी क्या कहते हैं ज़रूर कर लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है? चलिए ठीक बहुत बढ़िया बात है। और थोड़ा वो सब देख लीजिएगा, ऑनलाइन खर्चा पानी कुछ थोड़ा बहुत सही रहेगा मेरे लिए भी।
ठीक है, आप सभी का धन्यवाद।